हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम एरिया फाइंड आउट करना सीख रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट फिगर्स का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर फिगर। तो चलिए आज फर्दर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नोट करते हैं। हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लीजिएगा आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है, लेंथ है एल यूनिट और ब्रेड्थ क्या है बी यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा, एल इन टू बी स्क्वायर यूनिट्स। देखिए प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एरिया को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो क्या है, एल यूनिट, ब्रेड्थ जो है वो क्या है, बी यूनिट। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा एल इन टू बी स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देखिए कि हम ये कैसे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स कैसे लिख रहे हैं। तो आप देखिए, एज्यूम करिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इसका गिवन है आपके पास 7 यूनिट, ठीक है ना। अभी लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं 7 यूनिट। ए बी जो है वो कितना है, 7 यूनिट है। और बी सी यहाँ पे ये कितना है, ये है आपके पास 5 यूनिट। बी सी कितना है, ये आपके पास 5 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ए बी आपने एज्यूम किया 7 यूनिट और बी सी आप एज्यूम करके चल रहे हैं 5 यूनिट। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, 5 यूनिट एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब आप क्या करिए, देखिए लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, साइड है 1 यूनिट, साइड कितना है 1 यूनिट, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1 यूनिट स्क्वायर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई आपके पास स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, साइड है 1 सेंटीमीटर, साइड कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया, एरिया कितना होगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको याद होगी। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ना, इसको डिफरेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स में इसके पार्ट्स कर दीजिए, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल के डिफरेंट पार्ट्स कर दीजिए स्मॉल स्क्वायर के। आप ऐसे स्क्वायर बनाइए इसमें जिसका साइड लेंथ कितना हो, 1 यूनिट हो, साइड लेंथ कितना हो 1 यूनिट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल का डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को डिफरेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनका साइड लेंथ कितना है, 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, साइड लेंथ कितना है 1 यूनिट। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने रेक्टेंगल को क्या किया, डिफरेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना गिवन है, 7 यूनिट। और ये ब्रेड्थ बी सी, ब्रेड्थ कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 5 यूनिट। कितना गिवन है, 5 यूनिट। तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास लेंथ का जो आप पार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना दिख रहा है, 1 यूनिट के आपको 7 लाइन सेगमेंट्स, स्मॉल लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए। और इधर अगर आप ब्रेड्थ की तरफ देखें तो यहाँ पे 1 यूनिट के आपको 5 लाइन सेगमेंट देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे बन रहे हैं 35। आप काउंट करिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हैं, 35। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 7 है। कितने रोज बने हुए हैं, नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, जो कितना आएगा, ये आएगा 35। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, ये हो गए 35। अब देखिए 1 स्क्वायर का साइड जो है वो क्या है, 1 यूनिट। या हम बोल सकते हैं सभी स्क्वायर जो हैं इनकी साइड लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। तो एक स्क्वायर का, 1 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर का एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट स्क्वायर। 1 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 यूनिट स्क्वायर। तो 35 स्क्वायर जो है आपके पास, 35 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, इनका एरिया हो जाएगा 35 स्क्वायर जो हैं इनका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 यूनिट स्क्वायर। कितना एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 35 यूनिट स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का एरिया कितना था, 1 यूनिट स्क्वायर। तो 35 स्क्वायर्स का एरिया कितना हो गया, ये हो गया 35 यूनिट स्क्वायर। अब मैं ये कहूँ कि अगर आपने ये जो स्मॉल स्क्वायर्स लिए हुए हैं, ये स्मॉल स्क्वायर्स का जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ जो आपने 1 यूनिट एज्यूम किया था, 1 यूनिट ना एज्यूम करके मैं साइड लेंथ एज्यूम कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। क्या साइड लेंथ एज्यूम कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर। तो अगर साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने, 35। तो 35 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा
35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 स्क्वायर का एरिया आपने कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर, जो 35 स्क्वायर है उनका एरिया कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हम एरिया फाइंड आउट करें, ये किसका है, 35 स्क्वायर्स का। और ये जो 35 स्क्वायर्स है ये क्या है, ये इसी रेक्टेंगल्स के हमने पार्ट करके बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो टोटल रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल ABCD का जो एरिया होगा ये 35 स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल होगा। और 35 स्क्वायर्स का एरिया कितना, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, ये आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया है, ठीक है। अब अगर साइड लेंथ आप 1 यूनिट एज्यूम किए थे तो एरिया कितना आया था, 35 यूनिट स्क्वायर। मतलब इस रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 35 यूनिट स्क्वायर। कितना है, 35 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए, ये जब हम 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमने AB को कितना एज्यूम किया है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC को कितना एज्यूम किया है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इस पार्ट को 1 यूनिट एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये AB हमारे पास कितना है, 7 यूनिट, और BC कितना है हमारे पास, 5 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया हमारे पास कितना है, 35 यूनिट, जब हमने ये साइड लेंथ एज्यूम की 1 यूनिट। तो अब देखिए, अगर आप क्या करिए, इस लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करिए। लेंथ कितना है आपके पास, 7 यूनिट, और ब्रेड्थ कितना है आपके पास, 5 यूनिट। तो आप देख रहे हैं 7 × 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 35, ठीक है। या आप बोल सकते हैं 7 यूनिट × 5 यूनिट इज इक्वल टू क्या आएगा, 35 यूनिट स्क्वायर। कितना आएगा, 35 यूनिट स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हैं 35 स्क्वायर यूनिट। क्या लिख सकते हैं, 35 स्क्वायर यूनिट। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जा रहा है। इसलिए लिखा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए आपके पास यहाँ पे एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ 3 चीज़ें हैं। तो या तो एरिया और लेंथ दिया जाएगा तो ब्रेड्थ पूछा जाएगा, एरिया और ब्रेड्थ दिया जाएगा तो लेंथ पूछा जाएगा, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ दिया जाएगा तो एरिया पूछा जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो एरिया के लिए तो आपने देख लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपसे लेंथ पूछा जाए तो लेंथ कैसे बताएंगे आप, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ। आप यही क्वेश्चन आपके पास जो है, एरिया इज इक्वल टू L × B। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप B को ट्रांसपोज कर दें, B को इधर भेज दें आप, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा L इज इक्वल टू A/B। यहाँ पे A क्या है, एरिया है रेक्टेंगल का, और B क्या है, ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, और L क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई ब्रेड्थ यूनिट्स। लेंथ किस में होगा, यूनिट में होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाई लेंथ यूनिट। ब्रेड्थ पे किस में आएगा, यूनिट में आएगा। आप देखिए ना, यहाँ पे आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया है, या बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करिए, यहाँ से लेंथ को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, लेंथ को इधर भेज दीजिए, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया बाय लेंथ। तो जब आपसे लेंथ पूछा जाए और एरिया ब्रेड्थ गिवन है तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, लेंथ मिल जाएगा। जब आपसे ब्रेड्थ पूछा जाए, एरिया और लेंथ गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। और जब आपसे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन हो और एरिया पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। या बोल सकते हैं आप एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो फॉर्मूला गिवन है ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा रेक्टेंगल के केस में। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को सेम यूनिट में लिखिएगा। मतलब अगर लेंथ को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में ही लिखिएगा। लेंथ को अगर आप मीटर में लिख रहे हैं तो ब्रेड्थ भी मीटर में लिख लीजिएगा। लेंथ को अगर आप मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो ब्रेड्थ भी मिलीमीटर में लिख लीजिएगा। या फिर आप ऐसे ध्यान दीजिए कि ब्रेड्थ को अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो लेंथ भी सेंटीमीटर में हो, मतलब दोनों जो हो वो सेम यूनिट में हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप ये देखिए, आपने देख लिया ना कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्लियरली आप देखिए, सपोज करिए ABCD आपके पास कोई स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, A यूनिट। या आप बोल सकते हैं कोई आपके पास स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, A यूनिट। साइड कितना है, A यूनिट। तो आप ये बात तो जानते हैं, जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने भी स्क्वायर हैं सभी रेक्टेंगल है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सभी स्क्वायर्स क्या हैं, रेक्टेंगल है, ठीक है। बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर्स वो क्वाड्रिलेटरल है, या बोल सकते हैं वो पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं,
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर्स क्या हैं, वो पैरेललोग्राम हैं जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल क्या हैं, राइट एंगल हैं। और रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल क्या है, राइट एंगल, या फिर आप ऐसे बोलिए रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल्स क्या है, राइट एंगल है। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के केस में आपको पता है कि सिर्फ अपोजिट साइड, सिर्फ क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। जैसे आप पी क्यू आर एस, अगर ये देखिए रेक्टेंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू एस आर ये इक्वल होगा और पी एस क्यू आर ये इक्वल होगा। ठीक है, सभी इक्वल हो सकते हैं, ये एक कंडीशन है, लेकिन सिर्फ मेन कंडीशन आपको क्या चाहिए कि पी क्यू एस आर ये इक्वल हो, पी एस और क्यू आर इक्वल हो, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल क्या हो, सभी एंगल राइट एंगल हो, मतलब ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन ये है। लेकिन स्क्वायर के केस में रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि सभी साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे डायग्राम में ए बी सी डी स्क्वायर है तो यहाँ पे सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, मेन कंडीशन यही है। ठीक है, और सभी एंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल क्या है, राइट एंगल। तो अब देखिए, अगर सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही, मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो ए बी और डी सी आपस में इक्वल होगा, बी सी और ए डी आपस में इक्वल होगा, मतलब हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये रेक्टेंगल हो गया। लेकिन अगर हम ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस की बात करें तो यहाँ पे सभी साइड तो इक्वल है नहीं, तो स्क्वायर हो सकता है, नहीं ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब देखिए ऐसा क्यों हम इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, अगर हम रेक्टेंगल का लेंथ एल यूनिट एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, एल यूनिट, और ब्रेथ बी यूनिट एज्यूम करते हैं, तो इसका एरिया कितना है हमारे पास, इसका एरिया है एल इंटू बी। एरिया कितना है, एल इंटू बी यूनिट स्क्वायर। कितना है हमारे पास, एल इंटू बी यूनिट स्क्वायर। तो अब देखिए, अब ये भी जो है आपके पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो लेंथ भी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी क्या है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर यूनिट, या आप यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर यूनिट। अब ए इंटू ए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एरिया ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, या फिर आप स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना है, ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ये ए है साइड, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कहीं भी कभी आप इसको एज ऑफ स्क्वायर भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एरिया आ गया साइड स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया साइड स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एरिया। ये क्या होता है, अंडर रूट एरिया। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना हो और साइड गिवन है तो आप क्या करिए, साइड का स्क्वायर कर दीजिए। आपको किसी स्क्वायर का साइड गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना हो, किसी स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना हो और एरिया गिवन हो तो आप क्या करिए, अंडर रूट एरिया इसको सॉल्व कर दीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कर दीजिए, आपको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो आई होप आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इन दोनों फॉर्मूले को आप लर्न करिएगा। चलिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेंसुरेशन में आप देखेंगे गिवन डेटा क्या क्या है आपके पास। तो डेटा क्या क्या है गिवन, देखिए आपको क्या करना है, पहले तो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो ये रिक्वायरमेंट है आपके पास, क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ, क्या गिवन है आपके पास, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ कितना गिवन है, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना गिवन है, ये गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लेंथ एंड ब्रेथ आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप तुरंत फॉर्मूला दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें लेंथ प्रेजेंट हो, ब्रेथ प्रेजेंट हो और एरिया प्रेजेंट हो। तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर अ रेक्टेंगल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले गिवन नोट कर लीजिए। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है लेंथ जिसको कि हम एल लिख रहे हैं, लेंथ एल इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ जिसको कि हम बी लिख रहे हैं, ब्रेथ बी इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज रख दीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 2 कर दीजिए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 8। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास इस तरीके से कोई रेक्टेंगल था, ठीक है। रेक्टेंगल का आपके पास क्या गिवन था, लेंथ गिवन था और क्या गिवन था, ब्रेथ गिवन था। तो लेंथ यहाँ पे गिवन था आपके पास 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास गिवन था यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 6.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड है। तो आप तो ऐसा कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम करके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो हम अभी यहाँ पे इसको डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है गिवन क्या है। देखिए लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। लेंथ कितना है आपके पास 6.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपके पास, ये है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगेन आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको तो ये लर्न ही हो गया होगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप गिवन लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन है लेंथ, जिसको कि हम यहाँ एल लिख रहे हैं। लेंथ एल इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए लेंथ कितना है 6.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 6.4 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करें 6.4 इंटू 5 कर दीजिए। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन तो आ ही रहा होगा। तो आप क्या करें 6.4 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या हम करते 6.4 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 32। तो एरिया कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 28 सेंटीमीटर एंड 120 mm रिस्पेक्टिवली। अगेन देखिए आपको देखना है गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, ये कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ कितना गिवन है 120 mm या मिलीमीटर, आप बोलिए 120 मिलीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, आप देखिए फाइंड आउट करना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ का कोई रिलेशन पता है, हाँ पता है। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है क्या लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेम है क्या, यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं लेंथ और ब्रेथ की, इनकी यूनिट सेम है। तो आपको दिख रहा है नहीं, यूनिट तो डिफरेंट है। मतलब लेंथ की यूनिट यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, ब्रेथ किस में गिवन है, ब्रेथ मिलीमीटर में गिवन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गिवन वैल्यूज तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों गिवन वैल्यूज है ना उनको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। लेंथ को हम एल लिख रहे हैं, ये कितना 28 सेंटीमीटर। ब्रेथ बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 120 mm। अब आपको क्या करना है, mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आई होप आपको यूनिट्स तो लर्न ही होगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। आई होप आपको तो ये लर्न ही होगा। तो हमको क्या करना है, हमको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड बाई 10। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। मतलब जो भी वैल्यूज हैं उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू हमारे किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। मिलीमीटर में जो वैल्यू गिवन है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो 120 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 12। तो आपको ब्रेथ किस में, ब्रेथ क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर में लिखना था, हमने लिख लिया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ आ गया 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ।
वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, तो एरिया हो जाएगा 28 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल है आपके पास 28 और बी है आपके पास 12, तो एरिया हो गया 28 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया एरिया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने इस mm को सेंटीमीटर में ही क्यों कर लिया। हम ये जो लेंथ सेंटीमीटर में गिवन था इसको mm में भी तो कर सकते थे, मिलीमीटर में भी तो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप क्या करते, इसको चेंज कर लेते, अगर 28 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते तो आप क्या कर लेते, मिलीमीटर से मिलीमीटर का मल्टीप्लिकेशन कर देते और आपको एरिया मिल जाता। लेकिन तब एरिया कैसे मिलता, मिलीमीटर स्क्वायर मिलता। यहाँ पे एरिया कैसे मिला है, सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका साइड कितना है, साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कोई रिलेशन पता है साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया में? यस, हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब देखिए गिवन आपको क्या है, गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, ये कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हमको पता है क्या है, साइड स्क्वायर। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि हमने साइड को ए ज्यूम किया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 मतलब कितना 25। तो एरिया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात, मतलब कहा यह जा रहा है कि आपके पास कोई स्क्वायर है, सपोज कर लीजिए स्क्वायर क्या है आपके पास PQRS, ये आपके पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर का जो साइड है ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। एरिया किसने फाइंड आउट करना है, देखिए सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है। यह आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस यूनिट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। हुज साइड इज 63 mm। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन तो है लेकिन किसमें गिवन है, mm में, मतलब मिलीमीटर में गिवन है। और आपको एरिया किसमें पूछा गया, एरिया पूछा गया सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो आप क्या करिएगा, पहले जो साइड गिवन है मिलीमीटर में उसको चेंज कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करिए, एरिया फाइंड आउट कर लीजिए तो मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, फिर उसको क्या करिए सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो आप कोई भी एक मेथड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर कितना है आपके पास 63 mm, इसको आप क्या करिए सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इक्वल से क्या हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं मिलीमीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड कर देंगे 63 को, तो कितना आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, साइड इज इक्वल टू आ गया 6.3 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल टू क्या आ गया 6.3 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर। साइड है आपके पास 6.3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 6.3 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.3 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया कितना आ जाएगा 39.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 6.3 होल स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 6.3 क्या होता है, इसका मतलब 6.3 इंटू 6.3। जब आप 6.3 इंटू 6.3 करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 39.69। क्या मिलेगा 39.69। तो एरिया कितना हो गया, ये हो गया 39.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। अब देखिए, अब आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, क्या गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दे दिया गया, लेंथ दे दिया गया। देखिए पहले तो एरिया दे दिया गया,
फिर आपको क्या दे दिया गया, लेंथ दे दिया गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ये कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको कि हम एल लिख रहे हैं, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि एरिया, लेंथ और ब्रेथ में आपको कोई रिलेशन पता है क्या, तो आपको पता है कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया डिवाइड बाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको कि हम बी लिख रहे हैं, बी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। अब आप क्या करिए, एरिया और लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 240/20 सेंटीमीटर। देखिए एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या लिखा गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या करिए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 240/20 सेंटीमीटर। 240/20 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12। सो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया गिवन था, लेंथ गिवन था और ब्रेथ फाइंड आउट करना था। तो आपने ब्रेथ, एरिया और लेंथ का रिलेशनशिप अप्लाई कर दिया और आपको आसानी से आंसर मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देखिए गिवन क्या हो गया आपके पास, एरिया गिवन हो गया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपके पास, ब्रेथ गिवन है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। तो अब आप पेरीमीटर, एरिया और ब्रेथ में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आपने अभी तक तो पेरीमीटर, एरिया, ब्रेथ का कोई रिलेशनशिप नहीं पढ़ा है। लेकिन आप अब देखिए कि जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। तो आपने पेरीमीटर के लिए पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ब्रेथ पता हो और लेंथ पता हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रेथ तो पता है, ब्रेथ क्या है पता है, लेकिन अगर लेंथ पता हो तो ही आप पेरीमीटर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, अब आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। आप पेरीमीटर पे फोकस मत करिए, पेरीमीटर तो ठीक है हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लेंथ फाइंड आउट कर लें तो आसानी से पेरीमीटर मिल जाएगा। मतलब आपको फोकस किस पे करना है, अब आपको फोकस करना है कि लेंथ कहाँ से मिलेगी हमको, लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एरिया भी तो गिवन है, तो क्या एरिया और ब्रेथ की हेल्प से आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पे आपको एरिया पता है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ तो आसानी से फाइंड हो सकती है। तो जैसे ही आप यहाँ से लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ की वैल्यू यहाँ रखेंगे और आपको पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अब आपको क्या किया गया, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे दिया गया कि फॉर्मूला यूज़ करिए और आंसर ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला यूज़ करके लेंथ फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको कि हम बी लिख रहे हैं, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमको पता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम यहाँ एल लिख रहे हैं, एल इज इक्वल टू क्या है, ये है एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। आप लिख दीजिए वैल्यूज़, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर। अब 650 को 13 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। इसका मतलब लेंथ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। लेंथ आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज रख दीजिए। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट 50 प्लस 13, ऐड कर दीजिए 50 प्लस 13 कितना हो जाएगा 63। सो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया ट्वाइस इंटू 63। सेंटीमीटर में वैल्यूज आएगी क्योंकि लेंथ भी आपका सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 126 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। देखिए आसानी से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे थे, आप क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें गिवन जो था, गिवन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे और आपको आंसर मिल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं दिया गया, आपको दो डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ करने पड़े यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका सर्टेन एरिया रहेगा, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लेंथ को डबल कर दें और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दें। देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ना, आपके पास कोई रेक्टेंगल है, सपोज करिए ABCD रेक्टेंगल है, इसका कुछ तो भी एरिया होगा सर्टेन, उसकी अभी बात नहीं की जा रही है, कुछ भी एरिया, सपोज करिए इसका एरिया क्या है, A है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर इसके लेंथ को हम डबल कर दें, लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दें, ठीक है ना, लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दें, तो इसका एरिया कुछ आएगा। तो इसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया जाए तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए एरिया का चेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इनिशियल एरिया पता होना चाहिए। तो इनिशियल एरिया पता होने के लिए हमारे पास इनिशियल लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है L सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है B सेंटीमीटर और एरिया क्या है हमारे पास A है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू B सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट क्या आपके पास सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब कहा जा रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेड्थ को क्या किया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए। तो अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस L सेंटीमीटर। देखिए पहले लेंथ हमारे पास क्या थी, L सेंटीमीटर, हमने डबल कर दिया तो अब हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई ट्वाइस L सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, देखिए ब्रेड्थ पहले हमारे पास था कितना था, B सेंटीमीटर, हमने ब्रेड्थ को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो ब्रेड्थ को अगर ट्रिपल कर दिया तो हमारे पास ब्रेड्थ, न्यू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3B सेंटीमीटर, थ्राइस B सेंटीमीटर। तो अब न्यू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी जो नया लेंथ है वो कितना है आपके पास, 2L है, और नया ब्रेड्थ जो है वो कितना है, 3B है, ठीक है ना, 2L लेंथ है और 3B क्या है, ब्रेड्थ है। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L इंटू 3B सेंटीमीटर स्क्वायर, 2L इंटू 3B सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू लेंथ कितना था, 2L सेंटीमीटर, न्यू ब्रेड्थ कितना था, 3B सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया कितना हो गया, ये हो गया 2L इंटू 3B सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ बोल सकते हैं कि न्यू एरिया जिसको हम यहाँ A1 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, देखिए 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू L इंटू B, ठीक है ना, या 6L इंटू B सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि L इंटू B सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, ये आपके पास एरिया है किसका, पहले जो रेक्टेंगल था ओल्ड रेक्टेंगल का। तो हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6 इंटू A, A1 इज इक्वल टू क्या है 6 इंटू A। तो आप देख रहे हैं जब आपने लेंथ को डबल कर दिया और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया तो जो एरिया था वो 6 टाइम बढ़ गया। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 6 टाइम द एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। जब आपने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया रेक्टेंगल का और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया तो जो एरिया हो गया वो 6 टाइम बढ़ गया। एरिया क्या हो गया, 6 टाइम हो गया। ओरिजिनली एरिया कितना था, L इंटू बी था, बाद में एरिया कितना हो गया, ये हो गया 6 इंटू L इंटू बी या 6L इंटू बी। तो हम बोल सकते हैं कि जब आपने लेंथ को डबल कर दिया और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया तो एरिया जो है वो कितना बढ़ गया, वो 6 टाइम बढ़ गया। यहाँ बोल सकते हैं एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, 6 टाइम ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल्स एरिया या 6 टाइम ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल्स एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लेंथ को डबल किया गया था और ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया गया था। अब क्या किया गया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल कर दिया गया। तो क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं अगेन कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है L सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है B सेंटीमीटर एंड A क्या है, इसका एरिया है। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या A इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल कर दिया जाए। तो अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल करेंगे तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L सेंटीमीटर और न्यू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B सेंटीमीटर। देखिए पहले लेंथ कितनी थी L सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी थी B सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर लेंथ थी और B सेंटीमीटर ब्रेड्थ थी। अब आपने क्या किया, दोनों को डबल कर दिया तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2L सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया 2B सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2L इंटू 2B सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू एरिया को हम A1
लिख रहे हैं यहाँ पे। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 4L इंटू बी। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 4L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आपके पास L इंटू बी है, ये क्या है, L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 4A। A1 इज इक्वल्स टू 4A। तो आप नोट कर सकते हैं द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। देखिए जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, ओल्ड रेक्टेंगल के एरिया का 4 टाइम है। मतलब आप जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डबल कर देंगे तो जो नया रेक्टेंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, पुराने रेक्टेंगल के एरिया का 4 टाइम हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, आपको सिंपली फॉर्मूला लर्न कर लेना है और जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर कंसेप्ट कैसे अप्लाई किए ये आपको देख लेना है और आसानी से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया। हम सबसे पहले गिवन ऑब्जर्व करते हैं, गिवन क्या है, गिवन नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमको फाइंड आउट करना है, हम उस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं गिवन के बेस पे, और आप फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा ना उसी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।